मोहतरम व मुकर्रम तालिबान इल्म, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अल्लाहुम्मा फ़्तह अलैना हिकमतक वंशुर अलैना रहमतक या ज़ल जलाली वल इकराम। मोहतरम नाज़रीन, इस किताब हिदायतुन नहव में आज हमारा सबक अलामतुहु सिहतुल इख़बार अन्ह से है। इससे पिछली वीडियो सबक में हमने इस्म की तारीफ़ का ख़ुलासा और इस्म की मिसाल और यही क्यों मिसाल पेश की गई इसकी वजाहत समाअत की थी। आज के इस सबक में अलामतुहु से मुसन्निफ़ अलैहिर रहमा इस्म की तारीफ़ करने के बाद इस्म की कुछ अलामतें बयान फरमा रहे हैं। कुछ अलामतें, जो अलामतें यहाँ दी हैं तो वो इस्म की सब अलामतें नहीं हैं, बल्कि कुछ हैं, बाज़ जो ज़्यादा मशहूर हैं। तो शुरू करते हैं। अलामतुहु, उसकी अलामत। हा ज़मीर का मर्जे इस्म है। इस्म की अलामत। अलामत का माना है, अलामत का माना है वो चीज़ जो एक शय में पाई जाए और दूसरी शय में ना पाई जाए। किसी भी चीज़ की अलामत या पहचान या ख़ासा वो चीज़ होती है जो एक ही चीज़ में पाई जाए और दूसरी चीज़ में ना पाई जाए। मिसाल के तौर पर किताब की अलामत, किताब की अलामत वो चीज़ बनेगी जो सिर्फ़ किताब में ही पाई जाए और दूसरी चीज़ में ना पाई जाए। दूसरी चीज़ कापी, पेड़ पौधा, इंसान वग़ैरह, इनमें किसी में भी ना पाई जाए। तो क्या है वो जो किताब की अलामत है, किताब में ही पाई जाती है? तो वो है किसी ख़ास मज़मून का किसी चीज़ में बयान किया जाना। तो ये किताब में ही होता है। कोई ख़ास मज़मून जो बयान होता है वो किसी न किसी किताब में ही। या इसके अलावा मख़सूस कागज़ और उन पर लिखाई, मख़सूस कागज़ और उन पर लिखाई, ये किताब की पहचान है। इसी तरह इंसान की अलामत और पहचान वो चीज़ होगी जो इंसान में ही पाई जाए और दूसरी चीज़ में ना पाई जाए। वो क्या चीज़ है जो इंसान में ही पाई जाती है, दूसरी चीज़ में नहीं पाई जाती? समझ, जिसको नुत्क़ से बयान किया जाता कि इंसान के पास नुत्क़ है, समझ। तो अलामत या ख़ासा या पहचान किसी भी चीज़ की वो चीज़ होती है जो एक चीज़ में पाई जाए और दूसरी चीज़ में ना पाई जाए। अब ये अलामत दो किस्म की होती है। एक अलामत शामिला
दूसरी अलामत गैर शामिला। अलामत शामिला वो अलामत कहलाती है जो अपने तमाम अफराद में पाई जाए। अलामत शामिला वो अलामत होती है जो अपने तमाम अफराद में पाई जाए। और अलामत गैर शामिला वो अलामत होती है जो अपने तमाम अफराद में ना पाई जाए बल्कि बाज़ में पाई जाए। जैसे अलिफ लाम का दाखिल होना ये इसम की अलामत है, तो ये बाज़ इसमों में पाया जाता है, सब में नहीं पाया जाता। सब इसमों पर अलिफ लाम दाखिल नहीं होता। जैसे अस्माए इशारा पर नहीं होता, अस्माए मौसूला पर नहीं होता। तो अलामत गैर शामिला वो अलामत है जो अपनी तमाम अफराद में ना पाई जाए, बाज़ में पाई जाए। तो अलामतहु उसकी अलामत सिहतुल इख़बार अन्हो। सिहत का माना है सही होना, सिहत सही होना। इख़बार ये बाब फ़ाल का मसदर है। अख़बरा युख़बिरु इख़बारन का माना है ख़बर देना, ख़बर देना। यहाँ ये इख़बार मसदर मारूफ़ भी हो सकता है और मसदर मजहूल भी हो सकता है। मसदर मारूफ़ ख़बर देना और मसदर मजहूल ख़बर दिया जाना। अनहो उसकी जानिब से, किसकी? हु ज़मीर इसम की तरफ राजे है, उसकी जानिब से। यानी इसम की ये अनहो अन हरफ जार, हु ज़मीर मजरूर, जार मजरूर से मिलकर ये इख़बार मसदर का ही ज़र्फ़ लग़्व बनेगा। उसकी जानिब से ख़बर देना। तो अब तर्जमा होगा उसकी अलामत उसकी जानिब से ख़बर देने का सही होना है। उसकी जानिब से ख़बर देने का सही होना यानी उसकी जानिब से ख़बर दिया जाना सही हो, ख़बर दे सकें। या मसदर मजहूल, तो तर्जमा होगा उसकी अलामत उसकी जानिब से ख़बर दिए जाने का सही होना है। उसकी अलामत उसकी जानिब से ख़बर दिए जाने का सही होना है। अब जिसकी जानिब से ख़बर दी जाती है या जिसके बारे में कुछ कहा जाता है तो उसको मुस्नद इलै कहती हैं। जिसकी जानिब से कुछ कहा जाता तो ये कह दें कि उसकी अलामत मुस्नद इलै होने का सही होना है, यानी उसका मुस्नद इलै होना सही हो, उसका मुस्नद इलै होना सही हो। तो ख़ुलासा ये निकलेगा कि इसम की अलामतों में से एक अलामत इसम का मुस्नद इलै होना है। मुस्नद इलै होना यानी उसकी जानिब से ख़बर देना या ख़बर दिया जाना सही हो। जैसे ज़ैदुन क़ाइमुन, ज़ैदुन क़ाइमुन। तो इसम की अलामतों में से पहली अलामत बयान फरमाई के मुस्नद इलै होने का सही होना। अगर किसी लफ्ज़ में ये सलाहियत है कि वो मुस्नद इलै हो सकता है तो इस सलाहियत से पहचाना जाएगा कि वो इसम है। जैसे ज़ैदुन क़ाइमुन, ज़ैद खड़ा है, तो इसमें ज़ैदुन इसम है क्योंकि इसकी जानिब से ख़बर दिया जाना सही है। जैसा कि इसमें दी गई है ज़ैद खड़ा है, या
ये मुस्नद इलैह है। तो ये ज़ैद इस्म है, इसके अंदर जो सलाहियत है कि ये मुस्नद इलैह बन सकता है, तो इस सलाहियत से ये पहचाना जाएगा कि ज़ैद इस्म है। ज़ैदुन क़ाइमुन। वल इज़ाफ़तो, और इज़ाफ़त, इस्म की दूसरी अलामत इज़ाफ़त। इज़ाफ़त का माना है एक इस्म का दूसरे इस्म के साथ हर्फ जर पोशीदा के ज़रिए ताल्लुक़ करना, निस्बत करना। एक इस्म का दूसरे इस्म के साथ, या एक लफ्ज़ का कहें, एक लफ्ज़ का दूसरे लफ्ज़ के साथ हर्फ जर पोशीदा के ज़रिए ताल्लुक़ करना। जिस लफ्ज़ का दूसरे लफ्ज़ के साथ हर्फ जर पोशीदा के ज़रिए ताल्लुक़ किया जाए तो वो लफ्ज़ मुज़ाफ़ कहलाता है। मुज़ाफ़। और जिस लफ्ज़ के साथ किया जाए, जिस लफ्ज़ के साथ किसी दूसरे लफ्ज़ का हर्फ जर पोशीदा के ज़रिए ताल्लुक़ किया जाए तो वो मुज़ाफ़ इलैह कहलाता। मिसाल के तौर पर ग़ुलामो ज़ैदिन, ज़ैद का ग़ुलाम। तो ग़ुलाम का ज़ैद के साथ हर्फ जर पोशीदा के ज़रिए, इसमें हर्फ जर पोशीदा है, ग़ुलामो ज़ैदिन है असल में ग़ुलामुन ले ज़ैदिन। तो हर्फ जर पोशीदा के ज़रिए ग़ुलाम का ज़ैद के साथ ताल्लुक़ करना, ये तो इज़ाफ़त है माने मस्दरी में। ग़ुलाम का ज़ैद के साथ ताल्लुक़ करना हर्फ जर पोशीदा के ज़रिए, ये इज़ाफ़त है। और ज़ैद का ग़ुलाम का ताल्लुक़ ज़ैद के साथ किया गया है हर्फ जर पोशीदा के ज़रिए, तो ये ग़ुलाम मुज़ाफ़। और ज़ैद के साथ हर्फ जर पोशीदा के ज़रिए ग़ुलाम का ताल्लुक़ किया गया है, निस्बत की गई है, तो ज़ैद मुज़ाफ़ इलैह है। तो इस्म की अलामत इज़ाफ़त। तो क्या मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह दोनों इस्म की अलामत हैं? माने मस्दरी में तो इस्म की अलामत जो इज़ाफ़त है वो नहीं हो सकती, वो तो एक ज़विल ज़ी रूह का काम है, इज़ाफ़त करना, ताल्लुक़ करना माने मस्दरी में। तो फिर इज़ाफ़त मुज़ाफ़ होना इस्म की अलामत है, या मुज़ाफ़ इलैह होना, या दोनों होना। माने मस्दरी में एक लफ्ज़ का दूसरे लफ्ज़ के साथ हर्फ जर पोशीदा के ज़रिए ताल्लुक़ करना, ये इस्म की अलामत नहीं बन सकता। ये तो माने मस्दरी में मस्दर है, मस्दर, और मस्दर अमरे इंतिज़ाई होता है, या यूँ कहें कि ये मस्दर ज़ी रूह की सिफ़त है और इस्म ज़ी रूह में से है नहीं, तो लिहाजा माने मस्दरी में इज़ाफ़त इस्म की अलामत या ख़ासा नहीं हो सकता। तो फिर या तो मुज़ाफ़ होना इस्म का ख़ासा होगा, या मुज़ाफ़ इलैह, या दोनों। तो इस बारे में बेहतर कौल ये है कि मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह होना दोनों इस्म की अलामत हैं। मुज़ाफ़ होना भी इस्म की अलामत है और मुज़ाफ़ इलैह होना भी इस्म की अलामत है। अब अगर कहीं लगे कि मुज़ाफ़ के अलावा फ़ेल या जुमला इस्म के अलावा फ़ेल या जुमला कहीं मुज़ाफ़ इलैह
लगे कि यहाँ तो फ़ेल या जुमला मुज़ाफ़ बन रहा है तो वो हकीकत में फ़ेल या जुमला नहीं होगा बल्कि मस्दर होगा, और मस्दर भी इसमें ही है। तो ख़ुलासा ये है कि मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह होना दोनों इस्म की अलामत ख़ासा हैं। जैसे ग़ुलामो ज़ैदिन, ज़ैद का ग़ुलाम, तो इसमें ग़ुलामो मुज़ाफ़ है और ज़ैदिन मुज़ाफ़ इलैह है। तो ग़ुलामों को हम ये देखकर कि ये मुज़ाफ़ है कह सकते हैं कि ये इस्म है। इसी तरह ज़ैदिन को ये देखकर कि ये मुज़ाफ़ इलैह है ग़ुलाम का, कह सकते हैं कि ये ज़ैद इस्म है। अब ये इस्म की जो अलामतें हैं तो एक एक करके जो बयान हो रही हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि किसी इस्म में एक ही पाई जाएगी, बल्कि एक इस्म में बहुत सारी अलामतें पाई जा सकती हैं। जैसे ग़ुलाम में भी और ज़ैद में भी मुस्नद इलैह होने का सही होना तो इसमें है ही कि ये मुस्नद इलैह हो सकता है, बन सकता है ये। तो कई कई अलामतें इकट्ठी हो सकती हैं। ये आज का हमारा सबक हुआ। अल्लाह ताला से दुआ है कि सबक समझने और याद करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।